अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस। आर्टिकल नंबर है 2.8 दैट इज वायरस। अब देखिए चैप्टर का जो नेम है वो सजेस्ट कर रहा है हमें कि चैप्टर के फर्स्ट आपके क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने बैक्टीरिया को डिस्कस किया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बेनिफिट्स वगैरह, और जो चैप्टर का दूसरा पार्ट है दैट इज वायरसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम वायरस को डिस्कस करेंगे। अब एक चीज याद रखिएगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जब रॉबर्ट विटेकर ने की तो उसके अंदर क्या था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम सिस्टम के अंदर क्लासिफाई किया गया डिफरेंट किंगडम्स के अंदर। बट वायरस एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको किसी भी किंगडम के अंदर ऐड नहीं किया गया, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन पर होता है, लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन के ऊपर ये एग्जिस्ट करता है। अब वो यहाँ पर वो ये बात करते हैं कि वायरसेस डोंट पोजेस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी किस्म की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को ये पोजेस नहीं करता, मतलब कि इसमें टिश्यू लेवल नहीं है, ऑर्गन लेवल नहीं है, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के किसी लेवल तक इसकी अप्रोच नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ऐसी हैं जो लिविंग से रिलेट करती हैं, ठीक है, तो वो उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा बनाती हैं, बट वो लिविंग कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, अब वो ये है कि हम इसको इस टॉपिक के अंदर वायरस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि वायरस बेसिकली इसका स्ट्रक्चर किस तरह से, साइज क्या है, शेप क्या है, डिफरेंट शेप्स कौन कौन सी वायरसेस की होती हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी साइज के ऊपर कि वायरसेस का साइज क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, वायरसेस आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स, मतलब कि इन्फेक्शन कॉज करने वाले एजेंट्स हैं, पैथोजेंस हैं, और इनका साइज एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए इनको देख सकते हैं। वायरसेस कांट बी सीन विद द नेकेड आई, इसको आम आंख से देख नहीं सकते। उसके बाद अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये साइज के अंदर रेंज करता है, मतलब कि कोई फिक्स साइज नहीं है, एक रेंज बनाता है। वो रेंज कहां से कहां तक लाई करती है, जैसे कि सबसे छोटा वायरस है पार्वो वायरस, इसका जो साइज है वो है 20 नैनोमीटर, और ये रेंज करके सबसे बड़ा वायरस जो है उसके अंदर उसकी रेंज है 250 नैनोमीटर, और वो होते हैं पॉक्स वायरस। बट एक चीज याद रखिएगा, सबसे छोटा वायरस भी आप कह सकते हैं, या सबसे बड़ा वायरस भी जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, वो इस दुनिया के अंदर जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है उससे भी कम साइज होता है सबसे बड़े वायरस का। तो यहां पर वो ये बात करता है, कैन पास थ्रू पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर, एक खास किस्म का फिल्टर पेपर होता है जिसको बोलते हैं पोर्सिलेन फिल्टर पेपर। ये डिस्कस बुक में नहीं किया गया, एक्स्ट्रा चीज है। पोर्सिलेन फिल्टर पेपर के जो पोर्स हैं ये उनके अंदर से इजीली पास कर जाता है, उसके पोर्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इसका साइज एक्सट्रीमली स्मॉल दैट कैन इजीली पास थ्रू द पोर्सिलेन फिल्टर पेपर। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे आप कह सकते हैं कि जो छोटा बैक्टीरिया है, सबसे जो छोटा बैक्टीरिया है वो भी इसके अंदर से पास नहीं कर सकता, ठीक है, स्टक कर जाता है पोर्सिलेन फिल्टर पेपर में। बट आप कह लें कि सबसे जो बड़ा बैक्टीरिया है पॉक्स वायरस, वो भी इस पोर्सिलेन फिल्टर से इजीली पास कर सकते हैं क्योंकि इनका साइज एक्सट्रीमली स्मॉल है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें, बनावट की बात करें, तो सेंट्रल कोर जो होते हैं किसी भी वायरस का, वो कहलाता है जी इसका जीनोम। जीनोम बेसिकली जेनेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है, तो सेंट्रल कोर है वो कहलाता है जीनोम। अब वो यहां पर वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो सेंट्रल कोर जीनोम है ये मिलके बना होता है न्यूक्लिक एसिड से, और न्यूक्लिक एसिड वेदर इट कुड बी डीएनए और वेदर इट कुड बी आरएनए। तो जो जीनोम जो कि न्यूक्लिक एसिड से मिलके बना होता है वो डीएनए भी हो सकता है वायरस के अंदर, और आरएनए भी हो सकता है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम क्लासिफिकेशन में इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट, उसके बाद है लेट्स मूव, साथ साथ में डायग्रामेटिकली समझाता रहूंगा आपको। ये समझिए कि दरमियान में इसके क्या है, न्यूक्लिक एसिड, वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए। अब वो ये बात कर रहे हैं कि ये बिल्कुल जो सेंट्रल कोर है ना, ये बाहर वाली साइड से सराउंड होती है एक प्रोटीन कोट जो कि उसको कवरिंग देता है। उस प्रोटीन कोट का नाम होता है जी कैप्सिड। सेंटर में जीनोम है, बाहर वाली साइड पे प्रोटीन कोट इज नोन एज कैप्सिड। अब जैसे कैप्सिड की शेप होगी, जैसे कैप्सिड बाहर से सराउंड करेगा, वो उस वायरस को एक डेफिनेट शेप देगा, मे बी वो राउंड हो, मे बी वो क्यूबिकल हो, मे बी वो हेलिकल स्ट्रक्चर हो। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कैप्सिड है
वो वायरस को एक खास किस्म की डेफिनेट वाज़ेह किस्म की शेप प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है जो कैप्सिड है, वो कैप्सिड भी आगे से छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बना होते हैं, उनका नाम होता है कैप्सोमेयर्स। लेट्स सपोज ये कैप्सिड है, ये भी आगे से छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बना हो सकते हैं, उन सब यूनिट्स को क्या बोलेंगे? कैप्सोमेयर्स। और डियर स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिएगा, डिफरेंट वायरसेस के अंदर कैप्सोमेयर्स का जो कैप्सिड है उसके अंदर कैप्सोमेयर्स की तादाद डिफर करती है। अगर हम लोग बात करें ना, अगर एग्जांपल के तौर पे हर्पीज वायरस की बात करें जो कि सोर कोल्ड वगैरह इस तरह की बीमारियां कोज करता है और इन्फेक्शन कोज करता है, इसके अंदर 162 कैप्सोमेयर्स हैं। और अगर हम दूसरी तरफ दूसरा वायरस है जिसका नाम है एडिनो वायरस, अगर इसके कैप्सिड की बात करें तो इसके कैप्सिड के अंदर 252 कैप्सोमेयर्स होते हैं। तो हर एक वायरस के अंदर कैप्सोमेयर जो कि कैप्सिड बनाता है उसकी तादाद फिक्स्ड होती है, और ये फिक्स तादाद या नंबर एंड काइंड ऑफ जो कैप्सोमेयर्स हैं यही उस वायरस की कैरेक्टरिस्टिक को भी डिफाइन करते हैं। इसी वजह से तमाम वायरसेस के कैप्सिड के अंदर इनकी तादाद फिक्स होती है, और ये इनका नंबर और इनकी टाइप ऑफ कैप्सोमेयर ये दोनों डिफाइन करती हैं वायरस की कैरेक्टरिस्टिक को। डियर स्टूडेंट, सेंट्रल कोर और कैप्सिड अगर इनको इकट्ठा किया जाए तो इसका बनता है न्यूक्लिक कैप्सिड। लेट्स सपोज ये सेंट्रल कोर में हमारे पास जीन है, वेदर इट कुड बी डीएनए और आरएनए, और इसके बाद सराउंडिंग में क्या चीज है आपके पास? प्रोटीन कोड कैप्सिड। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो ये क्या चीज बनेगी? इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। स्टूडेंट एक एक्सटेंशन है वायरस के स्ट्रक्चर में, दैट कुड बी इन्वेलप। अब है क्या इन्वेलप? बेसिकली कुछ एनिमल वायरसेस होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियो कैप्सिड मतलब न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए और उसके बाहर कैप्सिड, वो बाहर वाली साइड से भी एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं इन्वेलप। एक चीज याद रखिएगा, ये जो इन्वेलप है ये लिपिड से मिलकर बना होता है, और ये इन्वेलप वायरस के अंदर खुद ब खुद नहीं आ जाता, बल्कि जिस होस्ट सेल के अंदर वो वायरस रह रहा होता है वहीं से उस होस्ट सेल के अंदर से ही ये लिपिड की मेम्ब्रेन को डिराइव करता है, जिसको क्या बोलते हैं? इन्वेलप। और ये इन्वेलप के जैसे ये जीनोम है, ये इसके बाहर कैप्सिड है, तो ये बन गया न्यूक्लियो कैप्सिड। इसके बाहर वाली साइड पे भी कुछ एनिमल वायरसेस के अंदर लिपिड की मेम्ब्रेन जो कि उस होस्ट सेल से ही डिराइव होती है, इसको बोलते हैं इन्वेलप। तो ऐसे वायरसेस को बोलते हैं इन्वेलप्ड वायरसेस। और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो नॉन इन्वेलप्ड होते हैं, उनके अंदर ये इन्वेलप डिराइव नहीं होता, तो इस तरह के वायरसेस नेकेड वायरसेस भी कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब वायरसेस क्या होते हैं? डाइवर्सिटी इन अपीयरेंस ऑफ वायरसेस। वायरसेस के अंदर ना बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, वैरायटी पाई जाती है उनकी अपीयरेंस, जाहिरी जो शक्ल है उसके अंदर बहुत सी वैरायटी पाई जा रही है। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज अगर हम बात करेंगे एनिमल और प्लांट वायरसेस की, तो एनिमल और प्लांट के जो वायरसेस हैं इनके जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का हो सकता है? हेलिकल। हेलिकल से मुराद ये है डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज सेंटर के अंदर जीनोम प्रेजेंट है और बाहर वाली साइड से जो कैप्सिड का स्ट्रक्चर है वो इस तरह स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फिर पॉलीहेड्रोन भी हो सकता है। पॉलीहेड्रोन का मतलब है कि हेड जो है उसके मेनी फेसेस हो सकते हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम बैक्टीरियल वायरसेस की बात करें जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, जिनकी क्लास को बोला जाता है बैक्टीरियोफेजेस, तो इसकी स्ट्रक्चर क्यूबिकल भी हो सकती है, क्यूब शेप स्ट्रक्चर हो सकता है इसका। आइकोसाहेड्रल हो सकता है डियर स्टूडेंट। आइकोसाहेड्रल हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं, ऐसा वायरस जिसका आप कह सकते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर 20 फेजेस मौजूद होते हैं। अगर मैं यहां पर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये एक वायरस है, ये उसके हेड की बात अगर हम करें तो उसके अंदर 20 फेसेस होते हैं। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 20 फेसेस 10 फेसेस इसके फ्रंट पे हैं और 10 फेसेस ही इसकी बैक के ऊपर है। तो इस तरह के वायरस के स्ट्रक्चर को बोलते हैं आइकोसाहेड्रल। डियर स्टूडेंट, उसके बाद बैक्टीरियोफेज हेलिकल नेचर का भी हो सकता है, स्प्रिंग लाइक भी हो सकता है, और लास्ट में है कॉम्प्लेक्स किस्म का भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स कंस्टिट्यूट ऑफ मेनी सिंपल सब्सटेंसेस, जैसे कि बात करें कॉम्प्लेक्स में पॉलीहेड्रल हेड हो सकता है जिसके कई फेसेस होंगे, और उसके बाद उसके अंदर रोड शेप टेल भी हो सकती है। ठीक है, ये देखें नीचे वाली साइड पे टेल निकल रही है, तो ये रोड शेप स्ट्रक्चर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नेचर का भी हो सकता है। तो ये वायरस की डाइवर्सिटी मौजूद है।
तो डियर स्टूडेंट दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, दैट वाज वायरस एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। तो होप सो आपको लेक्चर समझ आ गए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।